कक्षा 10 हिंदी गोस्वामी तुलसीदास जी धनुष भंग। मंत परम लघु जासु बस विध हरिहर सुर सर्प महामत्त गजराज कहू बस कर अंकुश खर। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब भगवान श्री राम धनुष भंग करने के लिए खड़े होते हैं तो सीता की माता जी को यह संदेह होता है कितना कठोर धनुष श्री राम कैसे तोड़ पाएंगे। इस चिंता को दूर करने के लिए सीता की माता जी की एक सखी समझाते हुए कहती है कि इनको छोटा ना समझो। क्यों? कि मंत परम लघु जासु बस। जो मंत्र होता है बहुत लघु है, बहुत छोटा है। ओम का जो मंत्र है बहुत छोटा है, लेकिन उस छोटे से मंत्र के बस में विध हरिहर सुर सर्व, विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शंकर, सुर देवता, सभी ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता उस छोटे से मंत्र के बस में हो जाते हैं। महामत्त गजराज कहू बस कर अंकुश खर। मतवाला गजराज हाथी, विशालकाय हाथी, इतना विशालकाय हाथी एक छोटे से अंकुश के वश में रहता है। अंकुश उस महामत्त गजराज को अपने वश में रखता है। इसलिए श्री राम जी को छोटा ना समझिए, उनके अंदर अपार शक्ति है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजय संशयस जानी भंजब धनुष राम सुन रानी। सीता माता की सखी सीता की माता जी को समझा कर कहते हैं काम कुसुम, कामदेव ने कुसुम माने फूल का धनुष और बाण लिया है। कामदेव फूल का धनुष बाण लिया है। उस फूल के धनुष बाण से सारे संसार को वह कामदेव अपने वश में कर लिया है। इसलिए हे देवी तजीय संशय जानी, ऐसा जान करके आप संशय को त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी। हे रानी सुनो, श्री राम धनुष को अवश्य तोड़ देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप अपने संशय को त्याग दीजिए। सखी वचन सुनी भय प्रतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वैदेही सभय हृदय बिनवत जहिते ही। सखी की वचन को सुन करके सीता की माता जी को प्रतीत हो गया, विश्वास हो गया, उनका विषाद, उनका दुख जो है मिट गया और श्री राम के प्रति सीता के माता जी का स्नेह प्रेम बढ़ गया। तब राम ही बिलो की वैदेही, इसके पश्चात तब राम ही बिलो की वैदेही, वैदेही सीता जी राम जी को देखती हैं। सीता जी राम जी को देखती हैं। राम जी को देख करके सीता जी सभय भय के साथ अपने हृदय में तमाम प्रकार के देवताओं से विनती करने लगती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं। मन ही मन मनावे अकुलाने, मन ही मन मना रही हैं, देवताओं की स्तुति कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं और व्याकुल हो रही हैं
और कह रही हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहु चाप गरुआई। सीता जी कहती हैं, आज तक मैंने आपकी सेवा की है, आपकी प्रार्थना की है, आपकी विनती की है, आपकी पूजा की है, इसलिए हे गणेश जी महाराज, कर हित, हमारा हित करिए, हरहु चाप गरुआई, चाप की, धनुष की जो गंभीरता है, जो भारीपन है, उसको हर लीजिए, उसको कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, गणों के नायक हे गणेश जी महाराज, देवताओं को वर देने वाले, सबके कार्य को सिद्ध करने वाले, आज तक हमने आपकी बहुत सेवा की है, बहुत पूजा की है, बहुत अर्चना की है, बहुत प्रार्थना की है, इसलिए मैं आपसे बार बार यह विनती करती हूँ, बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार मेरी विनती को सुनो। करहु चाप गुरुता अधि थोरी, आप जो है चाप की, धनुष की गुरुता को, गंभीरता को, भारीपन को थोड़ा कम कर दीजिए, जिससे भगवान राम उस शिव धनुष को उठा करके उस धनुष का भंजन कर सकें, तोड़ सकें। यही आपसे हमारी प्रार्थना है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सीता की माता जी का शोक और सीता जी का सभी देवताओं से प्रार्थना की है कि चाप की गुरुता को कम करके धनुष भंग करने के लिए भगवान श्री राम की सहायता करें। हिंदी साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग है, छंद दोहा और चौपाई है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है। इस प्रकार से यह इसका काव्यगत सौंदर्य है। आप सभी भैया बहन इन चौपाइयों को याद करना है, लिखना है, व्याख्या करनी है।